हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो जैसा कि आपको इल्म है कि हम 9th क्लास की इंग्लिश का चैप्टर 8 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ग्लोबलाइजेशन के असरात पढ़ रहे हैं, जो हमारी सकाफ़त पे पढ़ते हैं और हमारी इकॉनमी पे पढ़ते हैं। सो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑलमोस्ट 9 पैराग्राफ्स। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस पैराग्राफ नंबर 10। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले जो लोग नए हैं, इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, सो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस देखने को मिलती रहें। सो डियर व्यूवर्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 10। सो हियर वी गो। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, देयर इज़ अ कंसर्न, ये खौफ भी है, ये डर भी है, दैट के ग्लोबलाइजेशन आलमगीरियत माइट लीड, हो सकता है कि वो ले जाए, वजह बन जाए, टू द इरोजन, ख़ात्मे का, ऑफ ट्रेडिशनल, रवायती पाकिस्तानी कल्चर, सकाफ़त का। दुनिया के अंदर जो कल्चरल एक्सचेंज आ रहा है, सकाफ़ती तबादला आ रहा है, या चीज़ें आ रही हैं, मुकामी जो खानों का जायका है वो ख़त्म हो रहा है। इसी तरह की अगर दूसरा पहलू इस तरह का देखें तो हमारे अंदर ये खौफ होना चाहिए, हमारे अंदर ये डर होना चाहिए कि शायद आलमगीरियत के जो ये एस्पेक्ट है वो पाकिस्तान की जो रवायती सकाफ़त है उसको ख़त्म कर दे, या उसको इस दुनिया से उसका जो वजूद है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि पाकिस्तानी सकाफ़त अगर ज़िक्र किया जाए दूसरी चीज़ों से, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सकाफ़त के अंदर ड्रेस है, शलवार कमीज़, या हमारी ज़ुबान उर्दू पंजाबी है, लेकिन हम इन चीज़ों का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि हमारी सकाफ़त जो वो ख़तरे में, इस चीज़ का में हमारे अंदर डर होना चाहिए। एज़ पीपल, जैसा कि लोग अडॉप्ट अपना रहे हैं ग्लोबल ट्रेंड्स, आलमी रुझान को। ये थोड़े से वर्ड्स उर्दू के अंदर गलत लिखे हुए हैं, वो कंपनसेट कर लीजिएगा। जैसा कि लोग अपना रहे हैं आलमी रुझान को। आलमी रुझान से मुराद जिस तरह पैंट शर्ट एक आम रिवाज बना पूरी दुनिया के अंदर, पैंट कोट पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, हालांकि हमारी सकाफ़त नहीं है। इंग्लिश ज़ुबान बोलते हैं जो कि हमारी सकाफ़त का हिस्सा नहीं है लोग, लेकिन फिर भी इन चीज़ को प्रायोरिटीज़ देते हैं, तरजीह देते हैं। जैसा कि लोग आलमी रुझान को अपना रहे हैं, सम फियर, कुछ लोग खौफज़दा हैं, दैट के आर, हमारा यूनिक मुनफरद कल्चर, सकाफ़त। ज़ाहिरी बात है अगर एक मुल्क का सकाफ़त है वो दूसरे से मुनफरद होगा, उसके अंदर तब्दीलियाँ होंगी, वो दूसरे कल्चर से मुख्तलिफ होगा। कुछ लोगों को इस बात का खौफ है, लेकिन कुछ लोग अपना रहे हैं, कुछ लोगों को इस बात का खौफ है कि जो हमारी मुनफरद सकाफ़त है, प्रैक्टिसेस, रवायात हैं, लैंग्वेज ज़ुबान है, एंड हेरिटेज और विरसा है, कि हमारी जो सकाफ़त है, हमारी जो रवायात हैं, हमारी जो ज़ुबान है, या हमारा जो विरसा है, माइट बी ओवरशेडेड, वो पस मंज़र में चला जाए, वो ख़त्म हो जाए। कुछ लोग इन चीज़ों को शौक़ से अपना रहे हैं, लेकिन वहीं पे कुछ लोग खौफज़दा हैं, डरे हुए हैं कि जो हमारा कल्चर है, सकाफ़त है, हमारी रवायात हैं, हमारी ज़ुबान है, या हमारा जो विरसा है वो पस मंज़र में चला जाएगा, वो माजी का हिस्सा बन जाएगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये बात ज़रूरी है, समझने के लिए अहम है, टू फाइंड, कि हम ढूँढें, हम पैदा करें, अ बैलेंस, एक तवाज़न, कि हम हर एक चीज़ को बराबर का यूज़ करें। ठीक है जी, अगर अब ट्रेंड के साथ चलना है, इंग्लिश ज़ुबान बोलनी है, पैंट शर्ट पहननी है, यू मस्ट हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन ऑल दोज थिंग्स। तो आपको अपने कल्चर को भी साथ लेके चलना है। डेफिनेटली ये हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान है, हम इसी चीज़ से पहचाने जाते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को टोटली तौर पे ख़त्म कर देंगे तो बेसिकली हम अपनी सकाफ़त को ही बर्बाद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो हमें ज़रूरत इस बात की कि हम इनके दरमियान एक बैलेंस ढूँढें। फिर जहाँ पे वी कैन एम्ब्रेस, हम अपना सकें ग्लोबल आलमी इन्फ्लुएंस असरात को। एक ऐसा बैलेंस होना चाहिए, तवाज़न होना चाहिए कि जिससे हमारी सकाफ़त भी ख़त्म ना हो और हम आलमी असरात को, आलमी सकाफ़त को भी अपना सकें, वाइल जबकि प्रिजर्विंग, बरकरार रखें, हिफाजत करें और ओन कल्चरल आइडेंटिटी, अपनी सकाफ़ती शनाख्त की भी। आलमी कल्चर को अपनाएं, लेकिन वहाँ पे अपनाएं जहाँ हम अपने सकाफ़ती कल्चर की हिफाजत भी कर सकें और उसको बरकरार भी रख सकें। ये ज़रूरी है कि हम इनमें एक तवाज़न पैदा करें जहाँ हम आलमी असरात को अपनाते हुए अपनी सकाफ़ती शनाख्त को भी बरकरार रख सकें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
यही मेरा ख्याल है एक मॉरल लेसन इसके अंदर हमें दिया गया। पूरे आप चैप्टर को पढ़ लें तो ये पैराग्राफ आपको सबसे बड़ा इफ़ेक्टिव लगेगा, और ये चीज़ एक हकीकत भी बन चुकी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर लाइफ स्टाइल्स को देखें ना, तो आपको सिर्फ कॉपी नज़र आएगी। आप अपनी सकाफ़त को वाकई ही हम लोग भूलते जा रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो हमें एक बैलेंस वाकई ही ढूंढना पड़ेगा अपनी सकाफ़त को, अपने विरसे को ज़िंदा रखने के लिए। थैंक यू सो मच जी। सो दिस इज़ पैराग्राफ नंबर 10। इंशाल्लाह अगले पैराग्राफ में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।